हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। यूजीसी ने एक नोटिस इश्यू किया है और ये बेसिकली नोटिस आपका यूजीसी नेट और नेट जेआरएफ और उसके साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफ़िकेशन और इसके साथ में पीएचडी में एडमिशन को लेकर है। तो सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को एक बार डिस्कस करते हैं और उसके बाद में इसके बेनिफिट क्या है उसको हम देखेंगे डिटेल से कि अभी हम प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन फेस करते हैं कि हम नेट क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद में यदि हम पीएचडी करते हैं तो यदि जेआरएफ नहीं है और हमारा नेट क्वालिफाई हो गया है तो हम किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करते हैं तो उस पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का या स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी में हम एक एंट्रेंस टेस्ट देते हैं। उसके बाद में यदि हमारे पास में नेट जेआरएफ की सर्टिफिकेट है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू फेस करना पड़ता है और हमारा पीएचडी में एडमिशन हो जाता है। और तीसरी सिचुएशन ये है कि यदि आपके पास में नेट क्वालिफिकेशन है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैसे भी एलिजिबल हो। और अभी थोड़े दिन पहले ही यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट को डिसाइड किया है। तो एक बार इस नोटिस को देखते हैं, उसके बाद में इसकी जो 3 कैटेगरी यूजीसी ने ड्रॉ की है उसको भी डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि यूजीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, और वो करती है आपके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये साल में 2 बार होते हैं, एक जून में होता है, दूसरा आपका दिसंबर में होता है। और नेट स्कोर के आधार पर आपको पहली जो प्रॉफिट मिलती है वो जेआरएफ की मिलती है। यदि आपने नेट के साथ में जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। और दूसरी यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। यदि आपके पास में मास्टर डिग्री है तो यानी आपका नेट क्वालिफाई हो गया, आपके पास में मास्टर की डिग्री है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। और यदि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया और आपके पास में जेआरएफ है तो आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात बोलिए, जो ये पब्लिक नोटिस हुआ है इसका जो मेन जो सेंटर पॉइंट है ये इसी पैराग्राफ में ड्रॉ किया गया है कि मैनी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर पीएचडी प्रोग्राम्स। यानी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है एडमिशन के लिए। अब रिक्वायरिंग द स्टूडेंट टू राइट मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। अब एक्चुअली में क्या होता है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, उसमें पीएचडी की जो पोस्टें होती है, वैकेंट सीट होती है, वो लिमिटेड होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार एग्ज़ाम दिया एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी का और हमारा वहाँ पे नंबर आ गया। तो हो सकता है कि किसी दूसरी या तीसरी चौथी ऐसे हम यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम देते हैं पीएचडी के एडमिशन के लिए, तो हमें हर बार हर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं। एक हमारा फाइनेंशियल चैलेंज आता है कि यह हर यूनिवर्सिटी की हमें फ़ीस देनी पड़ती है, और फीस भी ऐसा नहीं है कि 200 300 या 500 तक हो, 3000 रुपये तक, 3500 रुपये तक फ़ीस होती है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम कि हम नेट क्वालिफाई होने के बाद में हमें मतलब पीएचडी में एडमिशन के लिए हर यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। तो हमें नेट की क्वालिफिकेशन के बाद में हमारे पास में नॉलेज है तो हम दोबारा उस प्रोसेस से क्यों गुजरे हमें पीएचडी के एडमिशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि टू हेल्प द स्टूडेंट विथ वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन। यानी यहाँ पे स्टूडेंट की हेल्प की बात की है कि एक जो वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन होगा एज ए पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी जो NEP 2020 है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और ये जो नोटिस है पब्लिक नोटिस उस NEP 2020 का ही एक रिफॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 578वीं मीटिंग हुई थी 13 मार्च 2024 को। तो सॉरी, इसमें यह डिसीजन लिया है एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए। और अब यहाँ पे 3 कैटेगरी को ड्रॉ किया है। फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड देयर फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन 3 कैटेगरी। यानी 3 कैटेगरी कौन कौन सी है अब यहाँ पे ये इंडेक्स में अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली ये है कि यदि आपने कैटेगरी फर्स्ट को क्वालिफाई किया है तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, और आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, यानी अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। सेकेंड कैटेगरी में आप अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। यदि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है और यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ तो यहाँ पे जेआरएफ का जो रिवार्ड है वो आपको नहीं मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो और पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो।
कैटेगरी थर्ड है, उसमें एडमिशन टू पीएचडी ओनली। यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है और आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, यानी प्राइमरी जो क्वालिफिकेशन है वो नेट है और सेकेंडरी आपकी जेआरएफ, यानी आपने अच्छा स्कोर किया तो आपको जेआरएफ मिलेगा, नहीं तो कम स्कोर किया है और आपने मेरिट को ब्रेक किया है नेट की तो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस कैटेगरी में यदि आपने जेआरएफ और नेट दोनों क्वालिफाई नहीं किए हैं तो भी आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। और बेसिकली इसका आधार क्या रहने वाला है, अब देखिए सिस्टम ये मतलब वर्क करता है, जैसे हम नेट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, और यदि हमारा जेआरएफ मतलब पहली सिचुएशन ये रहती है कि हमने नेट क्वालिफाई कर लिया, दूसरी सिचुएशन हमने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, और तीसरी सिचुएशन अब इस कैटेगरी में एक पीएचडी का और ऐड किया है, ठीक है, पीएचडी का एक और क्राइटेरिया ऐड किया है। यदि नेट क्वालिफाई कर लिया तो हमें एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा पीएचडी के लिए, यानी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेते हैं पीएचडी के लिए तो हमें वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। और तीसरी सिचुएशन में यदि दूसरी सिचुएशन में यदि आपने नेट के साथ में जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो हमें एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा ओनली इंटरव्यू होगा और उसके बेस पे हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। और तीसरी सिचुएशन यहाँ पे इस तीसरी कैटेगरी का मतलब यही है कि यदि आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है, तो भी आपको पीएचडी के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्यों, इसका कारण क्या है, अब चूंकि ये जो एंट्रेंस टेस्ट का जो कल्चर है उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो अब बिना एंट्रेंस टेस्ट यदि आपने जेआरएफ और नेट के आधार पर यदि आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है और एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं लेना है, ठीक है, तो अब आपको कौन सी क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए प्रेफर करेंगे, तो आपको तीसरा सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपका पीएचडी एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आउट ऑफ 150 यदि आपने, जैसे फॉर एग्जांपल जियोग्राफी की बात कर लें, ठीक है, 89 पे इस बार जेआरएफ की मेरिट रही थी, ठीक है, यदि आपने 80 मार्क्स या प्लस सिक्योर किया है तो आपको जेआरएफ की डिग्री मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद में आपको सिर्फ इंटरव्यू फेस करना पड़ता है पीएचडी के लिए, पहली सिचुएशन क्लियर है। दूसरी सिचुएशन, यदि आपने 89 से कम स्कोर किया है तो आपका नेट क्वालिफाई होगा और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और उस एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के आधार पर आपका पीएचडी में, मेरिट के आधार पर पीएचडी में एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये बाद की बात है। अब तीसरी सिचुएशन, अब यहाँ पे जो ये नोटिस निकला है और एकेडमिक सेशन 2024 और 25 के लिए ये है कि यदि आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है, तो भी आपको एक मार्किंग स्कोर कार्ड देंगे और उसके आधार पर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब भी पीएचडी के लिए जो प्रोग्राम के, पीएचडी प्रोग्राम की पोस्टें निकलेगी तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि द रिजल्ट ऑफ NET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ए कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क फॉर एडमिशन टू पीएचडी, यानी जो नेट का सर्टिफिकेट होगा उसमें परसेंटाइल के आधार पर आपको जो मार्क्स हैं वो ऑब्टेन किए हैं तो वो कैंडिडेट को यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा पीएचडी एडमिशन के लिए। और यहाँ पे ये बोला है कि जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट आर एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो रेगुलेशन है 2022 वाला, उसके अकॉर्डिंग कि यदि आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। और दूसरी सिचुएशन ये है कि फॉर दोज स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई इन कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड, सेकंड कैटेगरी में क्या है, जेआरएफ आपको नहीं मिलेगा। यदि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट क्वालिफाई किया है तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी आपके पास में है और पीएचडी की क्वालिफिकेशन एंड पीएचडी एडमिशन की क्वालिफिकेशन भी आपके पास में है। तीसरी सिचुएशन में नो जेआरएफ नो एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास में एलिजिबिलिटी नहीं होगी, यानी नेट नहीं होगा, तो भी आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि कैटेगरी सेकंड और थर्ड के लिए क्या है कि 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर। अब देखिए यहाँ पे, अब पहली सिचुएशन ये है कि नेट क्वालिफाई हो गया तो 70% वाला जो वेटेज है वो आपको मिलेगा। अब नेट का यदि आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, यदि आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरिट रही है आपकी 65 पे और आपने नेट की मेरिट 65 पे रही है और आपने 62 स्कोर किया है, तो अब यहाँ पे जो 70% का क्राइटेरिया है ना, उसमें जो 70% का क्राइटेरिया है तो वो 65 जिसने स्कोर किया है, यानी 65 से ज़्यादा स्कोर किया है, यानी
एक कैंडिडेट है, इसने 67 जो मार्क्स है वो ऑब्टेन किए हैं, और ये 62 है। दूसरा जो कैंडिडेट है उसने 62 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो दोनों उस पीएचडी के एडमिशन टेस्ट में, मतलब उस लिस्ट में रहेंगे। लेकिन जो 70% का वेटेज है उसका 67 मार्क्स के आधार पर डिसाइड होगा, और दूसरे का जिसके पास में नेट नहीं है उसका भी 62 मार्क्स के आधार पर 70% का वेटेज डिसाइड होगा। अब तीसरी नेक्स्ट सिचुएशन बोली है कि वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। यानी आपका सीधी सी बात है 70% तो आपके जो नेट का स्कोर है, और नेट का सर्टिफिकेट का स्कोर है, या नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो भी आपका जो पर्टिकुलर आपने जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसके स्कोर के आधार पर 70% का वेटेज डिसाइड होगा, और 30% आपका इंटरव्यू के आधार पर होगा। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर है। और नेक्स्ट बोला है कि विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू। यानी जो टोटल 100% है इसका आपने कितना मतलब अचीव किया है, उसके आधार पर आपकी जो पीएचडी की मेरिट लिस्ट है उसमें आपका नाम है या नहीं है। यानी आपने मेरिट को ब्रेक किया है तो आपका नाम होगा, और नहीं किया है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और एक ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि द मार्क्स ऑब्टेन इन एनईटी बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 एंड 3 विल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन टू पीएचडी। अब जनरली क्या होता है, नेट का सर्टिफिकेट अभी प्रेजेंट टाइम में लाइफ टाइम के लिए, यदि आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप लाइफ टाइम तक के लिए एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। और आपका मतलब वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम तक होती है। और यदि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो जेआरएफ की वैलिडिटी आपकी 3 ईयर की होती है। यानी 3 साल के अंदर अंदर यदि आपने जेआरएफ का बेनिफिट लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपकी जेआरएफ की जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज़ बोली है कि आपने जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी में यदि वैलिड हो, ठीक है, तो उसका पीरियड आपके पास में सिर्फ 1 साल का टाइम है कि 1 साल से पहले पहले आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी राजस्थान यूनिवर्सिटी, सॉरी राजस्थान का बोल दिया मैंने, यानी स्टेट यूनिवर्सिटी में आपने यदि पीएचडी में एडमिशन ले लिया है तो ठीक है, नहीं तो 1 साल बाद में आपको वापस नेट का वो जो क्राइटेरिया है वो फेस करना पड़ेगा, और उसको मतलब एग्ज़ाम देना पड़ेगा मार्किंग के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे देखो कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड, तीन चीज़ें दे रखी है। एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विथ जेआरएफ, यानी यदि यदि आपके पास में नेट है, नेट का सेकंड जो स्टेप है वो जेआरएफ है, यानी नेट से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करोगे तो जेआरएफ मिलेगा। फिर आपका अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो पहली कैटेगरी में तीनों चीज़ें हैं, पहली कैटेगरी में यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं। दूसरी कैटेगरी में एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, यानी यदि आपके पास में नेट है ओनली, ठीक है, नेट है जेआरएफ नहीं है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं। तीसरी कैटेगरी में आप ओनली पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आपके पास में जेआरएफ और जो नेट का सर्टिफिकेट है असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो ये तीनों कैटेगरी है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और जो इसका डिटेल्ड जो बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, वो आपको यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे ugcnet.nta.nic.in पे यहाँ पे जल्दी ही यूजीसी अपलोड कर देगी। सो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी।